नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन माना कैंप रायपुर में किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया और सांसद छाया वर्मा सहित अन्य विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित थे। समारोह में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र देकर राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि अच्छे कामों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिव्यांगजनों को दिया गया है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम किए हैं। आज दिव्यांगों के उत्कर्ष, उनके अच्छे काम के लिए राज्य स्तरीय हम लोगों ने पूरा शासन की ओर से पुरस्कार दिया जाता है। और जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं क्षेत्र में, चाहे जिला हो, चाहे संस्था हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे यहाँ पे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, कोई भी संस्था ऐसे हो जो हमारे कुछ नियम है, उस नियमों के अनुसार अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उन लोगों को राज्य की तरफ से पुरस्कृत किया जाता है, ताकि आगे चल के वो और अच्छा काम करे या अन्य संस्था, अन्य लोग अच्छे काम करें। दिव्यांगजनों के, दुखियों के, निराश्रितों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए इस तरह का कार्य, अच्छा कार्य करने पर इस तरह के पुरस्कार समिति गठित रहती है। उस समिति के लिए उन लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आते आते अब राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू होने लगा है। विपक्ष के नेता विभिन्न विषयों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान जारी कर सरकार को असफल बताया और कहा कि प्रदेश में फिर एक बार कोयला संकट मंडराने लगा है। उन्होंने कहा है कि हर बार की तरह केंद्र सरकार पर केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस की सरकार हर मुद्दे पे विफल हो रही है। केंद्र के ऊपर केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। कोयले को लेकर के जिस प्रकार से यहाँ पर स्थिति निर्मित हो रही है, वास्तविक में हमारे छत्तीसगढ़ के कोई उद्योग बंद ना हो और उनको कोयले की आपूर्ति टाइम से हो, इसके लिए पहल करने की आवश्यकता है। और इस बात को लेकर के राज्य सरकार को गंभीरता के साथ में काम करने की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि न केवल कोयले के बल्कि खाद को लेकर के किसान आज समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ पर, और किसानों में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है क्योंकि उनको पैदावारी भी कम होगी इससे। इसी प्रकार से अनेक विषयों को लेकर के जहाँ राज्य सरकार विफल हो जाती है तो केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगा देती है और आरोप लगा करके बैठ जाती है, उसका इतने सिर हो जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, ये राज्य सरकार की प्रथम जवाबदारी है, पहली जवाबदारी है। और जिसमें मुझे लगता है कि 3 साल में राज्य सरकार लगभग इन सारे कार्यों में फेल रही है, असफल रही है, और उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की चाहे जनता हो, छत्तीसगढ़ के किसान हो, या छत्तीसगढ़ के गरीब हो, या छत्तीसगढ़ के उद्योग हो, ये सब भुगत रहे हैं। और इसका कारण है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार। 24 घंटे पहले भिलाई के 2 जगहों पर हुई दुर्घटना से मृत लोगों की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दुर्ग शहर में बीती रात धमधा नाका स्थित राजीव गांधी पुल पर एक और बड़ी दुर्घटना घट गई। ट्रक और बाइक सवारों के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक धड़ाम की आवाज के साथ ऊंचे पुल से सीधे नीचे आ गिरा। धमधा की ओर जा रहे तीनों बाइक सवार तकियापारा निवासी तौसीफ खान, मोहम्मद अमन और साहिल खान की मौके पर ही मृत्यु हो गई। काफी ऊंचाई से गिरे ट्रक का ड्राइवर महेश बारले भी हादसे का शिकार हो गया। लगातार बढ़ रही जनसंख्या के अनुपात में बरसों पुराना ये पुल अब सकरा हो गया है। यही कारण है कि इस राजीव गांधी पुल पर आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं।
दिनांक 3 मार्च की रात्रि करीब 12 से 12:10 के बीच पे ट्रक से एक बाइक में 3 सवार लोग थे। ट्रक धमधा की तरफ से आ रही थी जैसी जानकारी मिली है। ये बाइक सवार को ठोकर मारी है और इस बाइक में 3 लोग सवार थे जो दुर्ग क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनकी ट्रक ने एक एक्सीडेंट में पुल को तोड़ते हुए बाइक को टक्कर मारी, जिससे मौके पे 3 बाइक सवार की दुर्घटना पे मौत हो गई है और ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई। टोटल 4 लोगों की मृत्यु हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भीषण युद्ध ने उन भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है जिनके बच्चे वहां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही बालोद जिले की एक बेटी यूक्रेन से लौट आई और इनकी वापसी न केवल इनके लिए बल्कि इनके परिवार के लिए खुशियां लेकर लौटी है। यूक्रेन देश के लबीब में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही श्रेष्ठा नायर काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद अब वापस आ चुकी हैं। बालोद जिले के दल्ली राजहरा की रहने वाली श्रेष्ठा नायर दल्ली राजहरा नगर के पालिका अध्यक्ष शिबू नायर और कांग्रेस नेत्री संगीता नायर की बेटी हैं। श्रेष्ठा ने खास बातचीत के दौरान बताया कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आखिर किस तरह की दिक्कत का सामना श्रेष्ठा ने किया, आइए सुनते हैं। मैं लवीव में थी और वहाँ तो खतरा कम था, लेकिन हम लोगों को बोल दिया था कि अगर सायरन सुनाई देता है तो बंकर में जाके रहना है। और जैसे पहले तो कीव और खारकीव से शेलिंग से स्टार्ट हुआ था, तो अगले जैसे 24 मॉर्निंग हुआ था तो सायरन बज गए थे और अनाउंसमेंट हो गया था कि पानी वगैरह लेके जमा कर देना है और अगर कोई जैसे गैप में सायरन बजता है तो बंकर में चले जाना है। तो आप उसके बाद हॉस्टल से कहाँ पहुँची और कहाँ उसके बाद आपको कैसी मदद मिली? उसके बाद मुझे एम्बेसी का नोटिस हमने देखा कि शहनी मेदक बॉर्डर पे आप अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आपको एम्बेसी का जो है वो आपको लेके जाएंगे आगे, मतलब प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट एंड ऑल। बट देन तो फिर बोले कि अगर आप वहाँ बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं तो फिर एक सर के थ्रू हमने बस अरेंज की थी और कैब किए थे और बच्चे बॉर्डर पे पहुँचे थे और वहाँ बहुत भीड़ थी और वो बॉर्डर पार करने में बहुत दिन लगे। कौन से बॉर्डर पे पहुँचे थे? फिर वहाँ से शहनी मेदक बॉर्डर है, पोलैंड और यूक्रेन का, और 3 चेक पॉइंट्स है, उसके 3 गेट हैं और वहाँ इमिग्रेशन में बहुत टाइम लग गया। पहला गेट का पार करने में हम रात भर खड़े थे, तभी भी नहीं हो पाया था और फिर दोबारा हम लाइन में लगे तो वो गेट वहाँ हम 2 दिन थे उस बड़ी भीड़ में, बहुत सारे बच्चे थे हर एक जगह से। तो खाने पीने को लेकर और किस तरह की समस्या? देखिए मैं तो लवीव में थी तो हमारे यहाँ जैसे हम तो सेफ जोन में थे काफ़ी, हमारे से लाइक सांबीर बोल के एक जगह है थोड़ा दूर लवीव से, वहाँ शेलिंग हुई थी एक, तो हम लोग सेफ जोन में ही थे। लेकिन ऑब्वियसली डर तो सबको लगता है तो हम खाली करना शुरू कर दिए थे। खाने पीने की हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं थी, खुद लोग खुद बना ऐसा था। सायरन सुनाई देगा बंकर में जाओ, बट ऐसा हमने सुना है कि जो लोग खारकीव में फंसे हैं बंकर में, अभी भी जो लोग कीव में बंकर में फंसे हैं उनको यूक्रेनियन गार्ड्स खाना ला के देते हैं, ऐसा बोलते हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी वहाँ पे? यूक्रेनियन गवर्नमेंट वो तो खुद बिजी है उनके वॉर में, वो कैसे सपोर्ट कर पाएंगे हमें। पर ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चे वहाँ खुद कुछ ना कुछ अरेंज करते हैं और कई बच्चे ऐसे जो अभी भी बंकर में फंसे हैं बिना खाने के बिना पानी के, तो उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर देंगे तो वो अच्छा होगा। आप यहाँ तक पहुँची हैं आज पेरेंट्स में, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एम्बेसी को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमें पोलैंड तक तो थोड़ा 2-3 दिन लेट हुआ, बट देन हम लोगों की पोलैंड में बहुत हेल्प हुई, एक होटल वगैरह बुक था एंड ऑल, तो बहुत हेल्प हुई। मेरी बेटी मेरे पास आई तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सेफ़ हो गई मेरी बच्ची, उतने उस मुसीबत से बाहर आई है। तो मैं चाहूँगी कि दूसरे मम्मी लोगों के भी बच्चे बहुत जल्दी उनके पास पहुँचे, सारे बच्चे सेफ़ हो जाए। जो फील मैं आज कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि बाकी मम्मी लोगों भी वही फील करें, उनके बच्चे जल्दी से उनके पास पहुँचे। देश भर के शहरों में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। राजधानी रायपुर में भी स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम सर्वेक्षण करने पहुंचकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। इस बीच रायपुर नगर निगम का कारनामा सामने आया है। बता दें कि कुछ महीनों पहले अनुपम गार्डन के पास मौजूद नेकी की दीवार में आग लग गई थी, जिसके चलते पूरा दीवार जलकर खाक हो गया। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आए नोडल अधिकारी को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए निगम की टीम ने दीवार के सामने बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर इस पर लिपापोती की है। निगम द्वारा किए गए इस लिपापोती को लेकर विपक्ष के नेता अब शहर भर में इसी तरह का माहौल होने की बात कह रहे हैं और रायपुर भर का यही हाल बता रहे हैं। जब से स्मार्ट सिटी
रायपुर शहर को संवारने में लगी है, कहीं न कहीं सिर्फ पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब यहाँ पे हमारे सरकार के समय में वहाँ पे नेकी की दीवार बनाई गई थी, एक मोती अपने गुलाब उद्यान के पास में और एक अनुपम गार्डन के पास में, दोनों जगह को आगजनी का शिकार कर दिया गया। लेकिन नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्मार्ट सिटी के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उसमें नहीं की गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के द्वारा और संगठन के द्वारा वहाँ पे धरना दिया गया कि उसको तुरंत बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसको बनाया नहीं गया। जब सर्वेक्षण टीम यहाँ पे आती है, सफाई सर्वेक्षण टीम दिल्ली से, तो नगर निगम और स्मार्ट सिटी उसको ढकने का काम कर रही है। मतलब वो जो अपनी गलती, अपनी अनियमितताएँ हैं, उसको ढकने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये ढोल में पोल है और स्मार्ट सिटी सिर्फ दिखावे कर करके सरकार से पैसे मंगवा रही है। नगर निगम उसमें पूरा सहयोग कर रही है उनके भ्रष्टाचार में। नगर निगम वाले ने रिंग रोड में देखे, अभी 5 दिन पहले पूरे रोड में कार्रवाई कर रही है। इतने दिन तक क्यों कार्रवाई नहीं करे? आपको क्या सिर्फ सर्वेक्षण टीम आएगी तभी आप सफाई करके रैंकिंग में लाना चाहेंगे? भाई आपको करके दिखाना है शहर में, तो पूरी दिन भर की ड्यूटी रहनी चाहिए, पूरी 12 महीने की ड्यूटी रहनी चाहिए कि हमारा शहर साफ रहे, स्वच्छ रहे, अतिक्रमण ना रहे। इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 लाने के दावे करती नगर निगम की टीम की पोल हम खोल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के अनुपम गार्डन के पास मौजूद नेकी की दीवार पे, जहां पर आपको दिखाना चाहूँगा ये वो नेकी की दीवार है जिसे कुछ सालों पहले ही 32 लाख रुपए की लागत से रायपुर नगर निगम ने तैयार करवाया था। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर आगजनी की घटना हुई थी, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर आग लगा दिया गया था, जिस कारण से नेकी की दीवार जलकर खाक हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी इसके बचे हुए अवशेष जो हैं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये नेकी की दीवार जहाँ पर गरीबों के लिए कपड़े और उनके ज़रूरत की चीज़ें रखी जाती थी, वो आज किस तरह यहाँ पर ज़मीन में पड़े हुए हैं। बताना चाहूँगा कि कल ही यहाँ पर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण की केंद्रीय टीम है यहाँ पहुँची हुई थी। कुछ ही दूर पर यहाँ नालंदा परिसर है जहाँ ये पहुँची हुई थी और इसी रास्ते से होकर उन्हें गुजरना था, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी ना हो रायपुर नगर निगम में नेकी की दीवार का ये जो हाल हुआ है उसे ना देख पाएँ, इसके लिए किस तरह की लीपापोती की गई है ये आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से नगर निगम की टीम द्वारा सामने में फ्लैक्स लगाकर इसे छिपाया गया है, ये आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम को ये सब चीज़ें ना दिखाई दे, इसके लिए भरसक प्रयास किए गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर नगर निगम की टीम को कितनी रैंक हासिल हो पाती है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। खाद की कालाबाजारी को लेकर पूरे प्रदेश भर में जहां भाजपा एक और आंदोलन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज रायगढ़ का पूरा भाजपा परिवार NH-49 सड़क पर उतरकर वृहद रूप से चक्का जाम कर खाद की हो रही कालाबाजारी का विरोध किया। 700-800 रुपया में लेबर लागत है। महू गाँव में किसानी करवा दो, यूरिया मिलीस न DAP मिलीस, सरकारी सोसाइटी में खोज के थक गए। कोई करे यूरिया नहीं मिलीस, कोई करे DAP नहीं मिलीस, कोई करे पोटास नहीं मिलीस, कोनो जिला के कोई सोसाइटी में नहीं मिला थे। आज ये स्थिति उत्पन्न कर दे हैं और सोसाइटी में नहीं मिला थे, लेकिन आप मन जाना था सोसाइटी में तो नहीं मिला थे, लेकिन साथ में साथ देखा था कि प्राइवेट व्यापारी मतलब काला बाजारी करे वो मिल जाते। भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिला किसानों को यूरिया न मिलने के कारण किसानों को बहुत ही परेशानी हो रही है। किसानों के साथ जो धोखा हुआ है कांग्रेस सरकार में, उसके खिलाफ पूरा तरह में चक्का जाम का आंदोलन किए हैं। इसमें पुलिस के द्वारा हमें जबरन गिरफ्तार किया गया है। हम इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और गिरफ्तारी से आंदोलन खत्म नहीं होगा। उत्तर सरकार मान के चले कि आंदोलन और उग्र होगा और आगे बढ़ेगा। किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी आगे लगातार लड़ती है। आज कोंडा तराई में जो कुसावर जाने के रास्ते तिराहा में अपनी मांगों को लेकर भाजपा के पदाधिकारी रोड पर बैठ गए थे और मार्ग को अवरुद्ध किया। उनको समझाइश दी गई लेकिन नहीं माने, तो उनको एहतियात के तौर पर ले जाया गया है बस में बिठाल के, तो उनको समझाइश देने के बाद छोड़ दिया जाएगा और जो भी पदाधिकारी 100-150 के आसपास और उनको ले जाया गया है और समझाइश